हेलो एवरीवन। हम ईवीएस में पाठ 4 बड़े मददगार हमारे कामगार में पेज नंबर 29 तक कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 30 से शुरू कर रहे हैं। इसमें है सबसे पहले सफाई करना मेरा काम। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती हैं, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? सफाई विभाग में। और वो सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं और वो क्या करते हैं? जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। तो इस काम में इस कूड़े कचरे से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ छांटने में बहुत सारे लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। और कचरे में आजकल ज़्यादा क्या आ गई हैं? पॉलीथीन की थैलियाँ, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं और कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। साइड में एक बॉक्स दे रखा है, यह भी जानो। पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जाता है। यानी कि अखबार, लोहा, कांच और प्लास्टिक को फिर से रिसाइकिल करके उनसे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पर सोचो और लिखो में दिया गया है, प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने के क्या नुकसान हैं? तो क्या नुकसान है? प्लास्टिक व पॉलीथीन गलते नहीं हैं और वातावरण को दूषित करेंगे। पशु यदि इन्हें खा ले तो वे मर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर बताया भी गया है कि नालियों को भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है चर्चा करो। कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? ऐसा करने से इसका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल सरलता से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। वातावरण भी दूषित होने से बच सकता है। इसलिए हमें कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालना चाहिए और अपने आसपास अथवा गांव या शहर की सफाई में योगदान करना चाहिए। आगे दिया गया है, देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखने में उसकी मदद करो। तो यहाँ पर सिलाई मशीन है, कैंची है और इंची टेप है। इनको कौन यूज़ करता है? कौन प्रयोग में लाता है? दर्जी। कौन करता है? दर्जी। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। इसको कौन लगाता है? डॉक्टर, है ना? तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर। ये है चाक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। और इसका उपयोग कौन करता है? कुम्हार। कौन करता है? कुम्हार। दर्जी, डॉक्टर और कुम्हार। आगे है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन है? अध्यापक।
ये जो सामान रखा है, बाल्टी है, क्लीनर रखे हैं यहाँ पर, पोछा है, ब्रश है और ये हैं बोटल्स हैं। तो इनका प्रयोग कौन करता है? सफाई वाला। नेक्स्ट है ड्रम रखे हुए हैं और साइकिल है, इसका यूज़ कौन करता है? दूध वाला। नेक्स्ट है, ये आपको चित्र में क्या दिखाई दिया? साइकिल ठीक करते हुए। तो यहाँ पर इसके लिए कौन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइकिल ठीक करने वाला। यहाँ पर लक्की जनरल स्टोर का चित्र है और यहाँ पर दो व्यक्ति कुछ सामान खरीद रहे हैं। तो ये कौन है? यहाँ पर दुकानदार। यहाँ पर सीमेंट है, ये जाली है, ईंटें हैं। तो इनका उपयोग कौन करता है? यहाँ पर काम कौन करता है? मजदूर। अध्यापक, सफाई वाला, दूध वाला, साइकिल ठीक करने वाला, दुकानदार और ये मजदूर। आगे है देखो बनी कमीज। कमीज कैसे बनती है बताया गया है। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती हैं। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। सबसे पहले चित्र दिया गया है कपास का, और कपास से क्या किया जाता है? धागा बुना जाता है। धागा बुनने के बाद धागे से कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुनना और कपड़ा बनने के बाद उससे कपड़ा सिया जाता है और ऐसे शर्ट तैयार होती है। आगे है देखो और लिखो। पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुंचने के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखो। पत्र लिखना, गाड़ी में रखना, छांटना, सही पते पर पहुंचना, पत्र पेटी में डालना और डाक टिकट लगना। तो यहाँ पर इसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं। तो एक पर मैंने लिखा है पत्र लिखना। फिर पत्र लिखने के बाद उसको लिफाफे में डालकर उस पर डाक टिकट लगाते हैं, डाक टिकट लगाना। फिर उसको पत्र पेटी में डाला जाता है। तो 3 पर लिखेंगे पत्र पेटी में डालना। फिर है छांटना और गाड़ी में रखना और फिर लास्ट में पहुंचता है सही पते पर। ये होता है पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुंचने का सही क्रम। नेक्स्ट है सोचो और लिखो। इस पाठ में लोग जिन व्यवसायों से जुड़े हैं उनके नाम लिखो। तो इस पाठ में हमने बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे सैनिक, दर्जी, कुम्हार, सफाई वाला, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, कढ़ाई वाला। आई थिंक अभी तक आपको इनके नाम याद हो गए होंगे, है ना? बहुत बार हम इनको रिपीट कर चुके हैं। आगे पूछा गया है, घर से स्कूल के रास्ते में तुम कई तरह के काम होते हुए देखते हो, किन्हीं 5 कामों के नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ मैंने काम लिखे हैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए, जो मैं अपने रास्ते में देखती हूँ। तो आप अपने रास्ते में क्या क्या देखते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे दुकान दिखती है तो दुकान पर क्या होती है? दुकानदारी। तो पहला काम यहाँ क्या लिखा है? दुकानदारी। दूसरा जूते ठीक करना। तीसरा बढ़ई का काम, फर्नीचर की दुकान भी होती है ना रास्ते में। फिर है स्कूटर की रिपेयर की दुकान। और कृषि मीन्स खेती। नेक्स्ट है अपने आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी। जैसे स्कूलों में पढ़ाना, स्कूल में सर भी होते हैं और मैडम भी होती हैं, है ना? तो इसी तरह ऐसे कामों की सूची बनानी है जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी। तो यहाँ पर डॉक्टर
लेडी डॉक्टर भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं, आदमी भी होते हैं। सब्जी बेचना, मनियारी की दुकान, दवाई की दुकान, दर्जी और मजदूरी। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे काम लिखे हैं जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्या होगा यदि ये लोग अपना काम ना करें। अगर किसान काम ना करे तो क्या होगा? हमें खाने को अनाज नहीं मिलेगा, दालें नहीं मिलेंगी और जो भी हमें खेती से मिलता है वो सब नहीं मिलेगा। अध्यापक अपना काम ना करे तो क्या होगा? सभी अनपढ़ रह जाएंगे। और चौकीदार अपना काम ना करे तो क्या होगा? चोरियां बढ़ जाएंगी। रिक्शा चालक काम ना करे तो क्या होगा? यात्री समय पर अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकेंगे। सफाई कर्मी अपना काम ना करेंगे तो सारी जगह गंदगी ही गंदगी फैल जाएगी, है ना। और डॉक्टर अपना काम नहीं करेंगे तो रोगी परेशान हो जाएंगे, बीमार का इलाज नहीं हो पाएगा। सैनिक अपना काम नहीं करेंगे तो देश की रक्षा नहीं हो पाएगी और सिपाही अपना काम नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और चोरी डकैती के मामले भी बढ़ जाएंगे। मजदूर अपना काम नहीं करेंगे तो घर बनाने और कृषि जैसे कामों में मुश्किल होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बड़े होकर तुम क्या करना चाहोगे और क्यों, लिखो। ये यहाँ पर आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो आप ही बता सकते हो कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। इसके लिए आपको किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, कहाँ करनी होगी और पढ़ाई के बाद किस जगह काम मिलेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आपको अपने आप लिखने हैं। और इसके बाद था पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा और अपने काम के जरिए देश के विकास में तुम कैसे योगदान दोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आप लिखने हैं। फिर है कुछ ऐसी महिलाओं व पुरुषों के चित्र इकट्ठे करके अपनी कॉपी में चिपकाओ जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में नाम कमाया हो। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र इकट्ठे करने हैं पुरुष और महिलाओं के जिन्होंने कोई खास काम किया हो और कॉपी में पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट है दी गई वर्ग पहेली में विभिन्न कामगारों के नाम छांटो और दिए गए स्थान पर लिखो। तो ये वर्ग पहेली है, इसमें यहाँ पर मैंने पहला छाटा है दूध वाला, यहाँ पर है धोबी, डॉक्टर, प्लम्बर, माली, किसान, कुम्हार, रिक्शा चालक, नाई और अध्यापक। और इन्हीं नामों को मैंने यहाँ पर सूचीबद्ध किया है, यहाँ पर लिखा है। तो आज हमारा पाठ 4 यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।